वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच थोड़ा बहुत मतभेद तो चलता ही रहता है, जिसे लेकर उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स होना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार बातों बातों में ये आर्ग्यूमेंट्स इतना बढ़ जाते हैं कि देखते ही देखते पति पत्नी के बीच झगड़े का एक बड़ा कारण तक बन जाते हैं। जब हम एक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने आप को ठीक साबित कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपने आप को ठीक साबित करते करते हम दूसरे को गलत बना देते हैं। और जब हम दूसरे को गलत बनाते हैं तो नेचुरल है कि उसके डिफेंसेस आ जाएंगे। डिफेंसेस आने पे वो अटैक करेगा और ये सिचुएशन एक वॉर किस्म की सिचुएशन हो जाएगी, जहाँ प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होगी मगर सिचुएशन अगली हो जाएगी और दरारें आ जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर से आर्ग्यू करें ही ना। आर्ग्यू करें, लेकिन एक हेल्दी वे में। सबसे पहले ये जरूर देख लें कि किसी भी टॉपिक पर आर्ग्यू या डिस्कशन करने का एक मुनासिब वक्त होता है। अगर आपका पार्टनर उस टाइम आपसे बात करने के मूड में नहीं है तो आप उन्हें बात करने के लिए प्रेशराइज ना करें। ज़्यादातर जब आर्ग्यूमेंट शुरू होती है तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने में या उसको इम्प्लीमेंट कराने में बहुत इंटेंस हो जाते हैं। उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं। जो अगला आदमी बोल रहा है हम उसको कई बार बीच में काट देते हैं या फिर अपना वॉल्यूम आवाज़ का तेज़ कर देते हैं, ये सोच के कि ऊंचा बोलने से शायद हमारी बात ज़्यादा समझी जाएगी। गलत लैंग्वेज आ जाती है, अब्यूज़ेस आ जाती हैं, आगे पीछे की सारी लड़ाइयाँ सामने आ जाती हैं और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिस बात के लिए हमने शुरू किया वो बात दूर रह जाती है और सिचुएशन बहुत ही बिगड़ जाती है। आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट झगड़े का हिस्सा तब बनता है जब कोई भी एक पार्टनर दूसरे की बात को नहीं सुनता या फिर बगैर पूरी बात सुने ही खारिज कर देता है। ऐसे में आपको चाहिए कि पहले अपने पार्टनर की पूरी बात को सुने, उसे अच्छे से वैलिडेट करें, उसके बाद उसे आराम से समझाएं कि आपकी बात भी सही है, पर इस बात पर मेरी ये राय है। अगर सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल किया जाए कि हम बोलें जो अगला बंदा कह रहा है या हमारा पार्टनर कह रहा है वो ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू है, उसकी बात को हम बीच में कट नहीं कर रहे और कह रहे नहीं 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 ऐसा नहीं है, तो वो डिफेंसेस नहीं आते। उसके साथ साथ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं कि दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट, इट हैज़ वैल्यू इन इट, बट आई थिंक लाइक दिस। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आप तुरंत ही अपनी गलती को एडमिट कर लें और सॉरी कहने में जरा सी भी देर न लगाएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है या हो रही है तो उसे बताएं जरूर कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं या आपसे ये गलती हुई थी। अगर वो फिर भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ना हो तो उस टॉपिक पर उस वक्त ज्यादा डिस्कशन ना करें। कोशिश करें कि कोई और सही टाइम देखकर ही उस बात को क्लियर कर लें। ऐसे मौके में आर्ग्यूमेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे बेटर यही है कि उस मुद्दे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, शायद किसी और दिन के लिए छोड़ दिया जाए जब मूड अच्छा हो, आप दोनों ही सुनने और समझने के मूड में। हम अपनों से बातें इसीलिए करते हैं कि हम अपने दिल की बात अपनों तक पहुंचा सकें। हमारे बीच कभी भी गलतफहमियां या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आए। इसलिए अब जब भी आप अपने पार्टनर से आर्ग्यू करें तो इस तरह करें कि कोई हेल्दी रिजल्ट निकल कर आए, न कि छोटी छोटी परेशानियां आपकी खुशियों की राह में रोड़ा बन जाएं।